अस्सलाम वालेकुम, आई एम राफ़िया आसिफ। वेलकम टू अपना वतन टीवी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में जो कशीदगी है वो मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आ रही है और इंडिया और अफ़गानिस्तान का जो नेक्सस है वो मज़ीद वाज़े हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान भी खामोश तमाशाई बन के रहने वाला नहीं है। पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ से हमें कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम हालत जंग में हैं और कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स का ये कहना है कि मज़ीद कशीदगी बढ़ने के चांसेस आने वाले टाइम में कुछ दिनों में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है, मज़ीद शहरों तक फैल सकती है। फॉर्मर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद सईद कहते हैं कि ये जो इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इसका मकसद सिर्फ यही था कि जो इस्लामाबाद की अवाम है उनमें खौफ व हिरास की फ़िज़ा फैलाई जाए ताकि वो अपनी लीडरशिप से कहें कि अफ़गानिस्तान के साथ नेगोशिएशंस करें, उनके साथ डायलॉग्स करें, उनके साथ नरमी का बर्ताव किया जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये जो 2-3 दिन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हमें नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि सबके पीछे इंडिया है। इंडिया अफ़गानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है और मोदी अपनी आदत से मजबूर, जब भी कोई इलेक्शंस आते हैं इंडिया में, बिहार के इलेक्शन फॉर एग्जांपल अभी हो रहे हैं, तो इस किस्म के जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते हैं ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा दिलजोई हासिल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स हासिल कर सकें। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि दिल्ली की पॉलिसीज़ में तब्दीली कैसे मुमकिन होगी। ये तब्दीली तब भी मुमकिन होगी जब मोदी इस इक़्तिदार से उतरेगा, इसकी सियासत का खात्मा होगा। लेकिन मोदी की सियासत के ज़वाल का आगाज़ हो चुका है और मोदी की सियासत के ज़वाल के साथ साथ मोदी के पागलपने में भी इजाफा हो चुका है। लेकिन अब देखना ही होगा कि जो बिहार के इलेक्शंस हैं वो मोदी और बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जब भी बिहार के इलेक्शंस या इंडिया में कोई इलेक्शंस आते हैं तो मोदी इस किस्म की हरकतें करता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करता है या इस किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में होने लग जाते हैं। अभी रिसेंटली हम देखें पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हमारे सामने आते हैं, वाना कैडेट कॉलेज जिसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया, डेरा इस्माइल खान में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक किया गया और इस्लामाबाद कचहरी में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 12 लोग शहीद हो गए और दीगर लोग ज़ख्मी हैं। इस पर हुकूमत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो सामने आता है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम इस वक्त हालत जंग में हैं और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं इस पर पूरी कार्रवाई करेगा और हम जारहियत का कोई भी वार खाली जाने नहीं देंगे। वो ये भी कहते हैं कि अफ़गान तालिबान की मज़म्मत या उनका इजहार अफसोस उनकी सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता। उनकी पनाह में जो लोग रहते हैं वो पाकिस्तान पे बार बार हमला कर रहे हैं। जैसे जनरल सईद कहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हमें जो दहशतगर्दी के वाक़यात है पाकिस्तान में मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान भी कार्रवाई करने की पूरी सलाहियत रखता है और पाकिस्तान भरपूर तरीके से कार्रवाई करेगा दहशतगर्द अनासर के ख़िलाफ़। अब बात रही अमन की, तो अफ़गानिस्तान के साथ अमन सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब तक वो जो दहशतगर्द अनासर है उनकी सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर इस्तेमाल होता है वो होना बंद नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल अफ़गानिस्तान की तरफ से ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती, ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आते कि वो अमन की तरफ वाकई हकीकतन आना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching अपना वतन।